सो अगर आप जहाँ पे भी देखोगे तो फिर those are just collection of pieces of bits and pieces of the world from like all over पे सारे. This is like sort of ऐसे इतनी ऐसे calming energy type आती है. I'm going to say this is the last day. We just said goodbye to the owner of the Airbnb. This trip really taught me to sort of stop chasing one goal after the other and instead spend time with the people that you love. I'm going to buy a toaster. What's up? कैसे हो? I'm in my room in श्रीलंका and आज यहाँ पे like ये वाले Airbnb में हमारा last day है, last few hours and I'm going to miss this place so much. मेरा packing बाकी है but एक advantage of being a minimalist is packing करने में मुझे कभी भी 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते. मेरे कपड़े ही कम है, मेरे पास सिर्फ 4 टी शर्ट क्योंकि आई बॉट दिस इन श्रीलंका. 4 टी शर्ट्स, 3 पैंट्स, अंडरवेयर्स, मेरा लैपटॉप, मेरा बुक एंड ये पढ़ाई का सामान एंड दैट्स अबाउट इट. एंड ये वाला जो हाइब्रिड वाला बैग है मसल ब्लेस का हाईली रिकमेंड क्योंकि इफ़ यू आर अ मिनिमलिस्ट तो फिर इसके अंदर एंड इफ़ यू लाइक वर्क फ्रॉम एनीवेयर तो फिर इसके अंदर सारा का सारा लैपटॉप, कपड़े, एक हफ्ते के सब कुछ फिट हो जाता है. And on this trip, I realized कि originally I was planning to stay for only 6 days. But mom dad मुझे ये जगह इतनी अच्छी लगी कि हमने extend कर दिया trip. We extended it for 16. And then on this trip, what I figured out कि if I can live out of a suitcase for 15 days, तो फिर I can live out of a suitcase like forever. ये वाला जो व्यू है जो सुबह सुबह रूम से निकल के मिलता है, दिस आई एम गोइंग टू मिस वेरी वेरी बैडली. एंड यहाँ पे देर इज़ दिस कॉरिडोर के अंदर ऑल्सो देर इज़ दिस बुद्धा का स्टैचू एंड मी मॉम एंड डैड वी आर प्लानिंग कि घर के लिए भी एक वाइट कलर का बुद्धा का स्टैचू ले ले. मेरे डैड को ऐसे वाइट कलर का वो जो ऐसे मैट फिनिश वाला जो स्टैचू आता है वो बहुत ही अच्छा लगा. मे बी इफ़ यू फाइंड इट योर या फिर मे बी इफ़ यू गो होम एंड फाइंड. हमारा ओरिजिनल प्लान था कि गेट वन फॉर माई रूम, गेट वन फॉर देयर रूम, बट यहाँ पे इफ़ यू सी देर इज़ जस्ट वन बुद्धा का स्टैचू एंड इट सॉर्ट ऑफ क्रिएट्स एन इम्पैक्ट व्हेन देर इज़ जस्ट वन. क्योंकि हम जब भी घर की आरती, घर की पूजा जब भी करते हैं तो फिर देन वी गैदर इन फ्रंट ऑफ दैट. देर आर लाइक नॉट 25 डिफरेंट ऐसे मूर्ति वगैरह नहीं होती. एंड I'm just going to miss this place. I'm in a weird dichotomy क्योंकि I just want to enjoy and absorb this moment and I also want to film and filming is like something जिससे I just record my life. यहाँ पे सब पढ़ाई का सामान है. Filming is like something जिससे I just record my life so that I could look back on it on days जब भी मुझे like special लगता है. ऑल्सो यहाँ पे ऐसे टुक रेंट पे मिलती है विच मीन्स कि बेसिकली ऑटो रेंट पे मिलती है. एंड ये दिस टुक इज़ एक जर्मन कपल की. मतलब आई फाइंड इट वेरी फैसिनेटिंग क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल इतने हिली एरियाज़ में हाउ डू दे ड्राइव अ टुक एंड उनके पास सामान भी बहुत है. इस ट्रिप में वी गॉट टू मीट क्योंकि हम एक एयरबीएनबी में रह रहे हैं. इस ट्रिप में वी गॉट टू मीट सो मैनी पीपल ऑफ सो मैनी नेशनैलिटीज़. जर्मन कपल जो थे वो 2 मिले. देयर वाज वन कपल फ्रॉम स्विट्ज़रलैंड एंड पोलिश आई थिंक. Then there was another German couple. Then there's another like 2 people from I think the UK. They are staying there, and then another Indian couple. I'm in the garage, and this place has become so special for me. I remember the third day या फिर the second day I was here. मैंने श्वेता गंगवार का एक वीडियो देखा something like power of रूटीन या फिर समथिंग. मैं यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट डाल दूँगा. That was just मेरे रिकमेंडेड फीड में मेरा ही एक वीडियो आया जो बहुत पुराना था एंड दैट वाज वेरी रूटीन, वेरी स्ट्रक्चर्ड. आई थिंक इट वाज द योगा मसल बेस समथिंग कुछ. तो सुबह रोज़ 8 से 10 बजे मैं उठ के पढ़ाई करता था एंड वो मैं यहाँ पे पढ़ाई करता था. आई थिंक इट इज़ कॉल्ड पार्क बेंच या कुछ, मतलब बाहर ऐसे पार्क्स पे काफ़ी बेंचेस. एंड पास 1-2 वीक्स और ऑफ 10 डेज़ में बहुत बार ऐसे होता है कि पापा वहाँ पे आके खड़े होंगे क्योंकि वहाँ पे एंट्रेंस है एंड ही वुड बी सॉर्ट ऑफ आस्किंग मी फॉर अगर वॉक पे जाना है या कुछ करना है क्योंकि वेदर अच्छा है. एंड आई जस्ट सॉर्ट ऑफ मेरा इतना ज़्यादा ऐसे टनल विजन हो गया था, मैं इतना ज़्यादा ऐसे पढ़ाई में एनग्रॉस हो गया था क्योंकि जो सब्जेक्ट्स दैट आई एम टैकलिंग राइट नाउ वो मेरे इतने इंटरेस्ट के हैं. स्पेशली लाइक कॉग्निटिव थियोरी, स्पेशली पर्सनालिटी थियोरी, स्पेशली लाइफ स्पैन एंड डेवलपमेंट. ये सारे सब्जेक्ट्स जो है दोज आर सॉर्ट ऑफ कम नेचुरली टू मी विच इज़ sort of work equals play wala mentality, also something that I got from
Neval Ravikant, also something that I got from Austin Kleon. Always find work that feels like play. Always find work that sort of comes naturally to you. क्योंकि eventually when you do it for your entire life, तो फिर जो लोगों को लगता है कि काम है, that will feel like play to you. And यहाँ पे ग्रास पे चलने के लिए इतना मज़ा आता है. दिस इज़ समथिंग दैट आई डिड एवरी सिंगल डे. मतलब मुझे अगर ब्रेक लेना होता था काम से या फिर ब्रेक लेना होता था पढ़ाई से, तो फिर ओ शिट, कैन यू सी दैट. तो कल पापा और मैं वॉक के लिए गए थे जब वी मॉम वाज होम. तभी वी सॉर्ट ऑफ सेड गुड बाय टू एवरी सिंगल लाइक शॉपकीपर्स वगैरह, क्योंकि व्हेन यू स्टे समवेयर फॉर 15 डेज आप हमेशा ग्रोसरीज, आप हमेशा पानी, आप हमेशा लाइक यू जस्ट पास देम डे बाय डे. तो फिर एक बहुत ही अच्छा ऐसे रिलेशनशिप बन जाता है. सॉर्ट ऑफ दैट पीपल डोंट टॉक अबाउट इज दैट श्रीलंका के पीपल आर सो स्माइलिंग. मतलब इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक ओके, ये वाला जो है लाइक दिस इज स्माइल, ये वाला जो दूसरा वाला पार्ट है दैट डजंट एग्जिस्ट. दे आर ऑलवेज स्माइलिंग. एंड ऑल्सो एक बहुत ही सरप्राइजिंग फैक्ट इज़ दैट बहुत लोगों को यहाँ पे हिंदी आती है एंड दे हैव sort of worked in some Indian company या फिर worked with India या फिर been to India at least like once or twice in their life. Also क्या आपको पता है कि जब भी हम पढ़ाई करते हैं तो फिर there's like something called as retention, यानी कि हम उसमें से कितना actually retain करते हैं. यानी कि if you study for 8 hours continuous तो फिर आपको 8 hours का material याद नहीं रहेगा. So whenever you study something new तो फिर you always remember the start of it and you always remember the end of it. And one of the ways of maximizing that is like taking frequent breaks, and also one of the ways that you remember a subject is like associating it to the place that you are. And because of hitting that understimulated state, जो मैंने पढ़ाई यहाँ पे की वो मुझे इतनी ज़्यादा अच्छे से याद है. and I also associate completing 2 subjects. I remember the exact place, मेरे पास फोटोज़ भी. I remember the exact place जहाँ पे मैंने एक सब्जेक्ट का लास्ट टॉपिक ख़त्म किया and I started a new subject. Remember my dad telling me अगर आज की पढ़ाई हो भी गई है but you have completed one subject, तो फिर next subject का एटलीस्ट एक टॉपिक चालू कर ले, क्योंकि you will always sort of remember and associate that subject, like starting of that subject and ending of that subject to this place, and it will always like हमेशा remain. Tip, if you are a student तो फिर हमेशा carry your पढ़ाई के notes wherever you go, even if you get like half an hour, even if you get like 1 hour per day, तो फिर study regularly even on like vacation, क्योंकि you will always sort of जब भी exam में या फिर when you recall that when you need that subject like 10 years down the line, उसमें से कोई भी एक छोटा सा भी चीज़, and you will always recollect it to a positive memory whenever you try to do. So अभी टाइम 7:15 हो रहा है and my phone is like still on airplane mode. मुझे पता नहीं किसने मैसेज किया है, किसने कॉल किया है, बट 8 बजे मुझे पढ़ाई करनी है एंड उसके पहले आई जस्ट वांट टू स्पेंड दिस टाइम विद माई पेरेंट्स. एंड मैं मॉम एंड डैड के साथ एक वॉक पे जा रहा हूँ, क्विक छोटा सा 10 मिनट वॉक. यहाँ पे मच्छर बहुत है. I wasn't able to kill him, but I'm going to go on a quick walk. उसके बाद आने के बाद मुझे around 1 hour 1.5 hour पढ़ाई के लिए मिलेगा, क्योंकि हमें यहाँ से रूम क्लीन करके निकलना भी है. We also have to take pictures with the owner. People just become family after like 10 to 15 days when you see them every single day. This is probably the last time जो मुझे यहाँ पे मॉर्निंग वॉक करने मिलेगा. So without much talking, I don't want to keep talking to the camera. Without much talking, I'm going to go on a walk and yeah, बाद में मिलते हैं. मेरे पापा को यहाँ का टोस्टर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा. इट ऑल्सो मेक सेंस क्योंकि इट इज़ ऑल्सो कन्वीनियंट. आपको लाइक गैस पे ऐसे तवा पे रख के कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती. व्हाट इज़ अ बिग डिसीजन दैट यू हैव मेड? यू आर गोइंग टू बाय I'm going to buy a toaster. So me, mom and dad just cleaned up our rooms and हमने breakfast भी कर लिया. And the time is currently 8:20, यानी कि I have about 1.5 hour to study uninterrupted. उसके बाद हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा. We also have to take some pictures, वो सारी चीज़ें. But yeah, आज का जितना प्लान है, I'm just going to study right now. Sheltered in our own world, we watch the rain ride through.
ऑल्सो मैं आपको एक ऐप के बारे में बताना चाहता हूँ, दैट इज़ द ग्रैटिट्यूड जार। एंड ये ऐप कुछ इस तरीके का दिखता है एंड इट हैज़ एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन इट हैज़ आई एम ग्रेटफुल फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँगा कि आई एम ग्रेटफुल फॉर मॉर्निंग वॉक विद माई मॉम एंड डैड, एंड वो मैं लिख दूंगा। एंड देन द अदर थिंग इज़ वो लिखने के बाद देर इज़ समथिंग लाइक अ जार विच मीन्स कि आप ऐसे शेक करोगे तो फिर इट टेल्स ओके 23 फरवरी 2025 मैंने लिखा है मीटिंग पीपल ऑफ मैनी नेशनैलिटीज़। ये वाला जो ऐप है उसका स्क्रीनशॉट मैं फ़ोन पे डाल दूंगा एंड इट इज़ हाईली हेल्पफुल। आई हैव बीन लाइक मतलब 2 मिनट लगते हैं सिर्फ टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे, या फिर कभी भी आपको टाइम मिलेगा तो फिर इफ़ समथिंग गुड हैपेंड, इफ समथिंग हैपेंड दैट यू आर ग्रेटफुल फॉर से इट टेक्स यू लाइक 2 मिनट्स टू प्लग इट इन एंड एट द एंड ऑफ लाइक वट एवर इट बिकम्स लाइक अ वर्चुअल ग्रैटिट्यूड जर्नल, क्योंकि वंस यू शेक इट तो फिर आपको नहीं पता कि ओके कौन से दिन की ये मेमोरी फिर से आपको लेके जाएगी। तो या आई जस्ट वांटेड टू शेयर इट। अभी आई जस्ट टुक अ ब्रेक फ्रॉम डूइंग लाइक वन टॉपिक एंड या अगेन बैक टू वर्क। फिनिश्ड सिंगल कंसेप्ट यहाँ पे एंड मेरा आज के लिए गोल बस उतना ही था, क्योंकि टुडे इज़ द लास्ट डे वी जस्ट सेड गुड बाय टू द ओनर ऑफ द एयरबीएनबी एंड मेरा बस यही गोल था कि ओके आई वांट टू स्टार्ट दिस सब्जेक्ट हियर। मैं बात का बाद में देख लूँगा, आई कवर अप उतना टाइम जो हमें यहाँ पे मिल रहा है। आई फील कि इट विल बी मोर फ्रूटफुल अगर मैं उनके साथ स्पेंड करूँ रादर दैन स्टडिंग, क्योंकि स्टडिंग जो है ओके आई हैव कवर्ड जितना आज मुझे कवर करना था एंड ये जो टाइम है वो मुझे फिर से लाइक नहीं मिलने वाला है यहाँ पे। एंड ऑन अ डिफरेंट साइड नोट दिस ट्रिप रियली टॉट मी टू सॉर्ट ऑफ स्टॉप चेजिंग one goal after the other and instead spend time with the people that you love, spend time with the people that you care about and who care about. के बाद maybe we'll meet at Ken and Vishaka's place. वहाँ पे we are going to stay for another one day before leaving for Colombo and yeah maybe you'll see me there. I'm just going to spend some time with my parents. Weather भी काफ़ी अच्छा है and yeah see you guys there. So just a tour of हमारा घर for the next 1.5 day. यहाँ पे भी देखोगे तो फिर those are just collection of you know pieces of bits and pieces of the world from like all over the world. यहाँ पे ये जो कप्स है कहीं और से, ये कहीं और से, ये कहीं और से, ये कहीं और से. This entire thing is like a museum and ये इनका ऐसे living room type hall type है यहाँ पे सारे. This is like sort of ऐसे इतनी ऐसे calming energy type आती है. I'm going to sit like right here डिनर टेबल पे काम करने के लिए इन अबाउट लाइक 1.5 hours. राइट नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू हेल्प माई मॉम मेक लंच. अब है जीना सीख लिया, जैसे भी हों दिन मैंने अब है जीना